प्रिंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे पंचोर नाम के एक छोटे से गांव में 5 जून 1972 को एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट। पिता आनंद मोहन बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। मां सावित्री देवी एक साधारण पहाड़ी महिला। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत की राजनीति का सबसे ताकतवर और सबसे विवादित चेहरा बनेगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक कहानी है विचारधारा की, एक कहानी है धर्म, सत्ता और हिंसा के गठजोड़ की। अजय बिष्ट मैथमेटिक्स के छात्र, पढ़ाई में तेज थे। कॉलेज पहुंचे तो 2 रास्ते खुले, एक तरफ लेफ्ट की राजनीति, दूसरी तरफ संघ की विचारधारा। उन्होंने चुना एबीवीपी। यहीं से राजनीति का बीज पड़ा। पहला चुनाव लड़ा, हारे, लेकिन हार ने उन्हें रोका नहीं। एमएसएससी के दौरान अजय की मुलाकात होती है गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से। यहीं से उनकी जिंदगी पलट जाती है। नवंबर 1993 घर वालों को बिना बताए गोरखपुर पहुंच जाते हैं। 15 फरवरी 1994 में नागपंथ की दीक्षा ली और वहीं से अजय बिष्ट मर जाता है। जन्म होता है योगी आदित्यनाथ का। परिवार सदमे में मारोती रही, लेकिन अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। लोग गोरखनाथ मठ को सिर्फ धार्मिक जगह मानते हैं। असलियत ये है, यहाँ पूर्वांचल की राजनीति का असली पावर सेंटर है। शुरुआत में यह मठ निर्गुण परंपरा का था। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई जात धर्म का भेद नहीं। लेकिन 1937 में महंत दिग्विजय नाथ आते हैं और सब बदल जाता है। यहीं से धर्म, राजनीति और मठ सत्ता का हथियार बनता है। 1994 बाबरी मस्जिद में रातों रात मूर्तियां रखी जाती हैं। कहा जाता है भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। यहीं से देश की सबसे लंबी और खूनी राजनीति शुरू हो जाती है और इस राजनीति के केंद्र में गोरखनाथ मठ खड़ा हो जाता है। 90 के दशक में पूर्वांचल गैंगवार से जल रहा था। ठाकुर नेतृत्व तो कमजोर पड़ा। उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी और वही चेहरा बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ। 1998 में योगी लोकसभा सांसद बनते हैं 26 साल की उम्र में, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं सिर्फ बीजेपी काफी नहीं है। 2002 हिंदू युवा वाहिनी का जन्म हुआ। यहीं से सड़क की राजनीति और खुला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू होता है। 2005 से 2007 गोरखपुर, मऊ आसपास के जिले दंगे से आरोप में बदल जाते हैं और 27 जनवरी 2007 में वो भाषण जिसने सब बदल दिया। उन्होंने कहा एक हिंदू के खून के बदले कम से कम 10 लोगों की हत्या होगी। भाषण के बाद दंगे, आगजनी, मौत। योगी गिरफ्तार होते हैं और 11 दिन की जेल हो जाती है। 12 मार्च 2007 लोकसभा में योगी रोते हैं, कहते हैं मेरी जान को खतरा है। यहीं से उनकी छवि बनती है उत्पीड़ित हिंदू नेता, सिस्टम से लड़ता संत। यही छवि आने वाले वर्षों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बीजेपी और योगी कभी दोस्त कभी दुश्मन, लेकिन 2014 के बाद हिंदुत्व की राजनीति चरम पर थी और योगी इस राजनीति का सबसे धारदार चेहरा था। और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भाषा वही, दुश्मन वही, राजनीति वही। योगी आदित्यनाथ कोई अचानक पैदा हुआ नेता नहीं है, वो एक राजनीतिक विरासत है। दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ, योगी। एक कहानी सिर्फ योगी की नहीं, ये कहानी है उस राजनीति की जो धर्म को हथियार बनाती है और सत्ता को लक्ष्य। अब इसका क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन इतिहास सब कुछ याद रखता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।